अब हम आते हैं इस छोटे से टॉपिक पे, लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में लॉगरिथम ऑफ अ रियल क्वांटिटी के ऊपर कुछ डिस्कशन किया था। तो अब हम जान उसी के बेस पे हम जो रूल्स वहां पर फॉलो करते हैं लॉगरिथम के, वो सारे रूल्स यहाँ पे फॉलो होंगे लॉगरिथम के ऊपर। तो एक्सपोनेंशिएशन फंक्शन यानी कि हम जान रहे हैं e रेज टू द पावर z, w इज इक्वल टू e रेज टू द पावर z। इस फंक्शन को हम देखना चाहते हैं कि ये फंक्शन क्या है। तो हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर फंक्शंस की बात करते हैं। यदि कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात करें और रियल फंक्शन की बात करें, उसमें एक मेजर डिफरेंस ये है कि रियल फंक्शंस में डोमेन के पॉइंट्स के लिए यूनिक इमेज मिलता है कोडोमेन में, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात करते हैं तो डोमेन के पॉइंट्स के लिए मल्टीपल इमेज मिलते हैं। यानी कि z के एक वैल्यू के लिए w के बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगे यहाँ पर। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन में इस चीज को ध्यान में रखना है। वहां पर यूनिकनेस का जो सेक्शन था रियल नंबर में, उसे हम ओमिट कर देते हैं यहाँ पर। तो इसके कॉम्प्लेक्स फंक्शन के डिफिनेशंस के ऊपर जब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ेंगे, वहां पर उन डिटेल्स में जाएंगे। अभी हम स्पेसिफिकली इस फंक्शन को देखना चाहते हैं, w इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर z, जहां w भी एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है और z भी एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। तो अब ये जो फंक्शन है w इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर z, इसको हम लिख सकते हैं ई रेज टू पावर इंटू 1, और 1 को यदि हम पोलर फॉर्म में लिखें, उसको लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, या सिंपली r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं r की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि 1 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू cos 2n पाई प्लस आयोटा sin 2n पाई, जहां n बिलोंग कर रहा है z में। यानी 1 का इनफाइनाइटली मेनी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तो 1 को e रेज टू द पावर z, w इज इक्वल टू e रेज टू द पावर z को w इज इक्वल टू e रेज टू द पावर z इनटू 1 लिख सकते हैं, एंड दिस इज e रेज टू द पावर z इनटू, इसको लिख सकते हैं e रेज टू द पावर आयोटा 2n पाई। हम जानते हैं cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा इज e रेज टू द पावर आयोटा थीटा। ये आइलर्स आइडेंटिटी है। तो 1 को हमने लिख लिया e रेज टू द पावर आयोटा 2n पाई। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज e रेज टू द पावर z प्लस 2n पाई आयोटा। तो हमने देखा w इज इक्वल टू e रेज टू द पावर z इज इक्वल टू दिस, यानी कि e रेज टू द पावर z को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, e रेज टू पावर z भी, e रेज टू पावर z प्लस 2n पाई आयोटा, जहां n बिलोंग कर रहा है कोई भी इंटीजर, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, जीरो भी। तो यहाँ पर z की एक वैल्यूज के लिए हम यदि हम इसको हम f ऑफ z मान लें, f ऑफ z इज इक्वल टू w माने, यानी कि f ऑफ z इज इक्वल टू e रेज टू द पावर z, एंड f ऑफ z प्लस 2n पाई आयोटा की बात करें तो ये क्या होगा, e रेज टू द पावर z प्लस 2n पाई आयोटा। और चूंकि e रेज टू द पावर z इज e रेज टू द पावर z प्लस 2n पाई आयोटा, इसका मतलब क्या हो गया, f ऑफ z इज इक्वल टू f ऑफ z प्लस 2n पाई आयोटा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ऐसा है। तो हम जानते हैं पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, कोई फंक्शन पीरियोडिक कहेंगे इफ x प्लस t इज इक्वल टू fx फॉर ऑल x, हर एक x के लिए, यदि x बिलोंग करे z में, यदि हम z की बात करें तो फॉर ऑल z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऐसे फंक्शंस को हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, जहां पर t कोई कांस्टेंट है और t को बोलेंगे इसकी पीरियोडिसिटी, तो पीरियड बोलते हैं। पीरियड z क्या हो गया पीरियोडिक फंक्शन, और t क्या हो जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा। तो e रेज टू द पावर z हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, f z w इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर जेड। तो ई रेज टू द पावर जेड का पीरियड क्या होगा, पीरियड ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर जेड का क्या होगा पीरियड, तो जेड प्लस टी, तो टी की वैल्यू क्या होगी, टी कोई कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या होगा कांस्टेंट की वैल्यू, पीरियड ऑफ जेड इज 2n पाई आयोटा। तो क्या ध्यान में रखना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है e रेज टू द पावर z, इसका पीरियड क्या है 2n पाई आयोटा, जहां पर n बिलोंग कर रहा है z में, इंटीजर है कोई भी। यानी कि
ई रेस टू द पावर जेड जो फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये पीरियोडिक फंक्शन है विथ कॉम्प्लेक्स पीरियड। इसका पीरियड क्या है, एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है 2n पाई आयोटा, यानी कि टू इसका सारे पीरियड हो गए इनकी वैल्यू, यानी कि 2 पाई भी हो जाएगा, 4 पाई भी हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये -2 पाई भी हो जाएगा इसका पीरियड, -4 पाई भी हो जाएगा एंड सो ऑन। तो एफ ऑफ जीरो तो जीरो है ही, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई इश्यू नहीं है। इनकी वैल्यू देखेंगे तो जीरो होगा, तो एफ ऑफ जेड बराबर एफ ऑफ जेड होता ही है, सबके लिए ट्रू होता है, तो जीरो तो सबका पीरियोडिक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कांस्टेंट जो नॉन जीरो हो, नॉन जीरो कांस्टेंट, ये टी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, टी नॉट इक्वल टू जीरो। नॉन जीरो कांस्टेंट के लिए ये हमेशा एक पीरियड बनेगा, तो 2n पाई आयोटा ई रेज़ टू द पावर जेड का पीरियड हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज़ टू द पावर जेड जो है वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड है 2n पाई आयोटा। यदि हम इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखें, w इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर जेड, w ई रेज़ टू द पावर z इंटू ई रेज़ टू द पावर आयोटा 2n पाई, और इसको हम लिखते हैं ई रेज़ टू द पावर जेड को हम ई रेज़ टू द पावर x प्लस आयोटा y इंटू ई रेज़ टू द पावर 2n पाई। ये क्या होगा, ई रेज़ टू द पावर x इंटू ई रेज़ टू द पावर आयोटा y इंटू ई रेज़ टू द पावर आयोटा 2n पाई। ये क्या होगा, ई रेज़ टू द पावर x, और ये हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर आयोटा कॉमन लिए तो 2n पाई प्लस y, तो ये वैल्यू हो जाएगी, यानी कि ई रेज़ टू द पावर x cos 2n पाई प्लस y प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस y, ये क्वांटिटी हो जाएगी। ये हो जाएगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा। अब रियल और कॉम्प्लेक्स पार्ट को इक्वल करते हैं, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जबकि जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे, यानी कि अल्फा की वैल्यू हो जाएगी ई रेज़ टू द पावर x cos 2n पाई प्लस y एंड बीटा की वैल्यू हो जाएगी ई रेज़ टू द पावर x sin 2n पाई प्लस y। तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा था। अब हम जो आते हैं, हमने देख लिया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। अब नेक्स्ट क्वांटिटी है वो है लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को हम देखते हैं क्या होता है, क्वांटिटी। तो लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी की बात करें तो हमने पहले क्या लिखा, हमने लिखा w इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर z। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है, लॉगरिथम में देखना है। तो लॉगरिथम इसमें क्या है, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ w टू द बेस e इज इक्वल टू z। ये दोनों इक्विवेलेंट है। अब हम आते हैं लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी पे। तो यहाँ पर हमने इसको इस फॉर्म में लिखा, हमने जो है इसको हम इस फॉर्म में यदि लिखें, हमने जो लिखा लॉगरिथम ऑफ w टू द बेस e इज इक्वल टू z, तो इसको हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म में फंक्शन लिखते हैं f ऑफ z के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको हम w इज इक्वल टू log z टू द बेस e लिख रहे हैं। और यहाँ e जो है ये बार बार लिखने में परेशानी है, हम अंडरस्टूड है, log z सिंपली लिख लेते हैं, और जहाँ पर बेस क्या है e, हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ जेड, यानी w इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ z, जहां पर z जो है वो है x प्लस आयोटा y। यदि हम इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे, z को लिखेंगे r e टू द पावर आयोटा थीटा, जहां r की वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा होगा tan इनवर्स y अपॉन x। तो हम z को r e टू द पावर आयोटा थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, w इज इक्वल टू log ऑफ z इज इक्वल टू log ऑफ z की जगह हमने लिखा r e टू द पावर आयोटा थीटा। अब एक और बात हम जानते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log r e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस 2n पाई आयोटा। क्यों, हम जानते हैं सिंस e रेज़ टू द पावर z इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर z प्लस 2n पाई आयोटा। ऐसा होगा, ऐसा होगा क्योंकि अभी हमने देखा था कि ई रेज़ टू द पावर जेड कैसा है, ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, ये पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड है 2n पाई।
आयोटा, जहां पर n कहाँ बिलोंग कर रहा है, z में, यानी n कोई इंटीजर है, तो हम w इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं, एंड दिस इज log ऑफ r e टू द पावर आयोटा 2n पाई, या थीटा प्लस 2n पाई आई, थीटा प्लस 2n पाई। आयोटा हमने बाहर निकाल लिया, तो ये वैल्यू हो जाएगी। और log की हमने प्रॉपर्टी देखी है कि log ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू log ऑफ एक्स प्लस log ऑफ वाई, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ r प्लस log ऑफ आयोटा ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा प्लस 2n पाई। और ये log r को यदि हम एक्स वाई में कन्वर्ट कर दे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2, अब प्लस ई है, बेस क्या है, ई है, तो ये वैल्यू जो होगी इन्वर्स हो जाता है ई और ई, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये आयोटा थीटा प्लस 2n पाई ये आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस 2n पाई, जहां पर n बिलोंग कर रहा है z में। ये हमारे पास log ऑफ z की वैल्यू आई। log ऑफ z की वैल्यू क्या आएगी, हाफ ऑफ log ऑफ बेस क्या है, e है, ये ध्यान में रखना है, बेस क्या है, e है, ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर log z की वैल्यू क्या आ गई, इनफाइनेटली मेनी वैल्यूज आ गई, n के डिफरेंट वैल्यूज के लिए अलग अलग वैल्यूज आएगी। तो यहाँ पर जो है एक हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं, जो 0 से 2 पाई के बीच, मतलब एक प्लेन में लाई करे, थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में लाई करे, तो उसके लिए हम n की वैल्यू यदि हम 0 पुट करें तो एक प्रिंसिपल वैल्यू मिलेगी। उसको हम जनरली कोई बुक जो है वो यूज करता है वैल्यूज को, प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए कैपिटल L लगा देते हैं, log z इज इक्वल टू ये लिख देते हैं हाफ ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस आयोटा tan इनवर्स y अपॉन x। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू के रूप में n की वैल्यू 0 पुट करते हैं तब। तो ये हमारे दो वैल्यूज हैं लॉगरिथम के ऊपर। तो हमने ये देखा कि लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी क्या होता है। तो हम फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल में एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, log ऑफ आयोटा क्या होगा। हमारा क्वेश्चन है फाइंड log ऑफ आयोटा, बेस क्या है हमारा ई है, सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है। हम जानते हैं हम क्या करना पड़ेगा, z जो है उसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने लिखा z इज इक्वल टू आयोटा, यानी कि z को यदि हम आयोटा को x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिखें तो x और y की वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है। तो हम इसमें हमें एक्चुअली थीटा, r और थीटा चाहिए, यानी कि हम आयोटा को लिख सकते हैं r e टू द पावर आयोटा थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हम बहुत आसानी से जानते हैं कि कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसको लिखते हैं 1 और e रेज़ टू द पावर आयोटा और थीटा की जगह हो जाएगा π/2। हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आयोटा का ये वैल्यू हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी 1 और थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/2। तो यहाँ पर log z क्या हो जाएगा, log z की वैल्यू होती है 1/2 log ऑफ r प्लस आयोटा थीटा प्लस 2n पाई, ये वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम log ऑफ आयोटा की बात कर रहे हैं, तो 1/2 log ऑफ r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस आयोटा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2 प्लस 2n पाई। तो यहाँ पर log z की log आयोटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, log 1 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि 1/2 इंटू 0 अब प्लस यहाँ पर पाई हम कॉमन ले लें, पाई कॉमन ले लें आयोटा, तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 1/2
2 पाई, यानी कि हमारे पास सॉल्यूशन आया लॉगरिथम ऑफ आयोटा इज आयोटा 2n प्लस 1 अपॉन 2 पाई। एक छोटा सा सॉल्यूशन है, यानी कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये फॉर्मूला आपको ध्यान में है तो हम लॉगरिथम किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का लॉगरिथम निकाल सकते हैं। हमें लॉगरिथम ऑफ किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का लॉगरिथम निकालना है तो उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में, यानी r और थीटा की वैल्यू चाहिए, और r और थीटा की वैल्यू मिल गई तो log ऑफ z क्या हो जाएगा, हाफ, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, ये log r है, log r होता है, तो log 1 है, हाफ की जरूरत नहीं है, ये सिंपली 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होता है, log r प्लस आयोटा थीटा प्लस या tan थीटा प्लस 2n पाई, तो ये वैल्यू होती है, ये हमारे पास log z की वैल्यू है। तो log z हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो यदि हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें r और थीटा, हमारे यदि पता चल जाए r और थीटा क्या है तो हम बहुत आसानी से log z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पोलर फॉर्म मैंने जो बताया आप उस लेक्चर्स को देख सकते हैं कि पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते, किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का पोलर फॉर्म क्या होता है, कैसे हम उसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके बेस पे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के लॉगरिथम को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम आते हैं, एक छोटा सा सेक्शन है उसके ऊपर, एक छोटा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा, ये ए रेज टू द पावर जेड, हमने ई रेज टू द पावर जेड तो पढ़ा, ई रेज टू द पावर जेड पढ़ा, डब्ल्यू इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर जेड। अब हम पढ़ना चाहते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर जेड, जहां ए एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। तो हम इसे देखना चाहते हैं। इसे देखने के लिए हमने कहा था कि हम यूज करेंगे इनवर्स प्रॉपर्टी का। हमने देखा था कि ए रेज टू द पावर log x टू द बेस a, ये वैल्यूज क्या होती है, x हो जाती है। तो इस चीज का हमें ध्यान में रखना है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम यहाँ पर भी। तो हमें क्या चाहिए, a रेज टू द पावर z चाहिए। तो a रेज टू द पावर z इज इक्वल टू a रेज टू द पावर z होगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। और a रेज टू द पावर z को यदि हम x रखें, यानी x की जगह हम a रेज टू द पावर z से रिप्लेस करें, x की जगह a रेज टू द पावर z से रिप्लेस करें, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज e रेज टू द पावर लॉगरिथम ऑफ a रेज टू द पावर z, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं e रेज टू द पावर लॉगरिथम ऑफ a रेज टू द पावर z, यहाँ बेस क्या है, e है, ये हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं a रेज टू द पावर z को, इसमें कोई इश्यू नहीं होनी चाहिए। एंड दिस इज, यहाँ पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a रेज टू द पावर z इज इक्वल टू e रेज टू द पावर, हमने देखा है log a रेज टू द पावर z को हम लिख सकते हैं z log a, बेस e है, तो हम इसको लिख सकते हैं z log a। तो में ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना, उसके बाद का सारा कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड आयोटा रेज टू द पावर आयोटा, ये क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। हमारे पास क्या है, ये ए रेज टू द पावर जेड का फॉर्म है, ये किसका फॉर्म है, ए रेज टू द पावर जेड, और ये क्या होता है, वी नो दैट, यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं वी नो दैट a raised to the power z is equal to e raised to the power z log a, ये हमारे पास है। सो आयोटा रेज टू द पावर आयोटा इज इक्वल टू a, और z को हम आयोटा आयोटा से रिप्लेस करेंगे, आयोटा रेज टू द पावर आयोटा log ऑफ आयोटा, ये वैल्यू होगी। दिस इज इक्विवेलेंट टू e रेज टू द पावर आयोटा इनटू, यहाँ पर क्या ध्यान देना है, log आयोटा। log आयोटा की वैल्यू क्या होती है, अभी ज्यादा पहले हमने log ऑफ आयोटा की वैल्यू फाइंड की थी, ये आया था आयोटा 2n प्लस 1 अपॉन 2 पाई। अभी जस्ट ज्यादा पहले हमने इस चीज को निकाला था, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 2 पाई। तो ये वैल्यूज क्या हो जाएगी,
ई रेस टू द पावर आयोटा इंटू आयोटा -1 यानी कि -1 2n प्लस 1 अपॉन 2 पाई। इसको हम यदि कुछ और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं ई रेस टू द पावर -4n प्लस 1 अपॉन 2 पाई। तो हमने क्या देखा, हमारे वैल्यू क्या आएगा, आयोटा रेस टू द पावर, आयोटा की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। तो इसमें क्या खास है, आप देखिए इस क्वेश्चन में ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है आयोटा और उसका हमने रेस किया पावर आयोटा से, यानी कि कॉम्प्लेक्स के पावर कॉम्प्लेक्स जो है एक रियल क्वांटिटी आ गई। तो ये बहुत सिंपल सा है। तो हम किसी भी नंबर कॉम्प्लेक्स के लिए ए रेज़ टू द पावर जेड को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें हेल्प क्या करेगा, एक्सपोनेंशिएशन फंक्शन, मतलब ए रेज़ टू द पावर जेड को हम ई रेज़ टू द पावर जेड लॉग ए लिखेंगे और उसके बाद हम सिंपली ई और लॉग ऑफ ए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्वांटिटी हम आसानी से निकाल सकते हैं और ई रेज़ टू द पावर जेड हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है जो हमने कंप्लीट किया। ये क्वेश्चन ये था ए रेज़ टू द पावर जेड को हम कैसे ट्रीट करेंगे, और कोई क्वेश्चन हमने एक इस पर देख लिया ए रेज़ टू द पावर जेड के लिए आयोटा रेज़ टू द पावर आयोटा। अब एक क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन अब मैं करवाता हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। इसकी जो वैल्यू है वो x इज इक्वल टू, यदि ऐसा हो देन इसके हेल्प से हम ये डिड्यूस कर सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस आयोटा लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस आयोटा y बाई 2। तो यहाँ पर y के टर्म में दिया हुआ है क्वांटिटी, उसको हमको x के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें सिंपली इससे यहाँ तक पहुंचना जो कि आसानी से हो जाएगा। हमारे पास y की वैल्यू क्या है, we have y is equal to logarithm of tan of pi by 4 plus x by 2। ये क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज log of tan a प्लस b क्या होता है, tan pi by 4 प्लस tan x by 2 अपॉन 1 माइनस tan pi by 4 into tan x by 2। this is equal to log of 1 plus tan x by 2 अपॉन 1 माइनस tan x by 2। ये हमारे पास अवेलेबल हो गया। ये वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू ये आ गई, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू e रेज़ टू द पावर y इज इक्वल टू 1 प्लस tan x by 2 अपॉन 1 माइनस tan x by 2। हमें एक्चुअली चाहिए क्या, हमें चाहिए x इन टर्म्स ऑफ y। तो हमें यहाँ पर x को इंडिपेंडेंट करना है। यहाँ पर x को इंडिपेंडेंट करने के लिए हमें यहाँ पर x को अलग करना पड़ेगा। तो हम यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वी गेट कंपोनेंट डिविडेंडो हमने पढ़ा हुआ e रेज़ टू द पावर y माइनस 1 और e रेज़ टू द पावर y प्लस 1। ये दिस अपॉन 1 है तो माइनस करेंगे और प्लस करेंगे, इज इक्वल टू ये क्या होगा 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाई 2। एक बार ऊपर की क्वांटिटी नीचे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 1 अब प्लस tan x बाई 2 और ऊपर की क्वांटिटी में ये प्लस करेंगे, प्लस 1 माइनस tan x बाई 2। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 tan x बाई 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा tan x बाई 2 tan x बाई 2 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या आया, वी हैव tan ऑफ x बाई 2 इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर y माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू द पावर y प्लस 1। अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया tan x बाई 2 इक्वल टू e रेज़ टू द पावर आयोटा e रेज़ टू द पावर y माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू द पावर y प्लस 1। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें x के टर्म में इसको लिखना, और यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड लॉग में है। तो लॉग में लाने के लिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें एक्सपोनेंट के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी हम इसको उधर लेके जाएंगे तो लॉग के फॉर्म में आएगा। तो इसको लॉग के फॉर्म में लाने के लिए इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लाना पड़ेगा, और इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करते हैं, पहले हम इसको सिंपली लिखते हैं e रेज़ टू द पावर
वाई अपॉन टू, मैंने ई रेस्ट टू पावर वाई अपॉन टू से ऊपर और नीचे दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या ई रेस्ट टू पावर माइनस वाई अपॉन टू हो जाएगा, ई रेस्ट टू द पावर वाई अपॉन टू प्लस ई रेस्ट टू द पावर वाई अपॉन माइनस वाई अपॉन टू हो जाएगा। मतलब हमने ई रेस्ट टू द पावर वाई अपॉन टू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड किया, तो एक छोटा सा सिंपल सा क्वांटिटी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, और इसे हम लिख सकते हैं, ये हमें एक चीज यहाँ पर एक ध्यान में देने वाली बात है, ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो यहाँ पर हमें आयोटा को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आयोटा को इंक्लूड करने के लिए हमने क्या किया, इसमें हमने काम कर दिया कि लिख दिया ई रेज़ टू द पावर आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड कर रहे हैं, तो आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई माइनस आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको माइनस आयोटा स्क्वायर वाई अपॉन टू माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें क्योंकि माइनस आयोटा स्क्वायर इज 1, तो माइनस आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या होगा आयोटा स्क्वायर वाई अपॉन टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई अपॉन टू प्लस ई रेज़ टू द पावर आयोटा स्क्वायर वाई अपॉन टू। हम ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा का टर्म हम इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं, तभी हमारा ये जो है एक कॉस और साइन के फॉर्म में आएगा, तभी हम tan के ऊपर आएंगे, और tan आने के लिए फिर यहाँ पर आयोटा चाहिए, तो आयोटा y बाई टू यहाँ पर नजर भी आ रहा है, यहाँ पर देखिए हमारे पास y बाई टू आ भी गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा कॉमन निकाले तो क्या होगा आयोटा y अपॉन टू माइनस ई रेज़ टू द पावर आयोटा y अपॉन टू अपॉन ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा y अपॉन टू प्लस ई रेज़ टू द पावर आयोटा y अपॉन टू, ये क्वांटिटी आ गई। अब हम अगेन आयोटा जो है ई रेज़ टू द पावर आयोटा है, और इसको जो है हम ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा को हम कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा यानी कि कॉस आयोटा y अपॉन टू माइनस आयोटा साइन आयोटा y अपॉन टू प्लस यहाँ माइनस है, माइनस ये क्वांटिटी हो जाएगी, फिर कॉस में ये क्या हो जाएगा कॉस आयोटा y अपॉन टू माइनस आयोटा साइन आयोटा y अपॉन टू, ये क्वांटिटी हो जाएगी। उसी तरह नीचे भी सेम क्वांटिटी, बीच में यहाँ प्लस का साइन होगा, कॉस आयोटा y अपॉन टू माइनस आयोटा साइन आयोटा y अपॉन टू प्लस कॉस आयोटा y अपॉन टू प्लस आयोटा साइन आयोटा y अपॉन टू, ये क्वांटिटी आ गई। इसमें कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है, ऊपर में कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे में साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो क्वांटिटी बची कुछ इस तरह से बचा दिस इंप्लाइज साइन एक्स अपॉन टू कॉस एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा आयोटा दोनों में कॉमन है माइनस आयोटा यानी कि माइनस टू आयोटा साइन आयोटा y अपॉन टू एंड दिस इज cos टू cos आयोटा y अपॉन टू, ये क्वांटिटी आ गई, टू टू कैंसिल आउट कर देते हैं, आयोटा को हम इधर लेके जा रहे हैं, तो आयोटा साइन y अपॉन टू अपॉन cos y अपॉन टू इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज आयोटा tan आयोटा y अपॉन टू, दिस इज आयोटा को हम आयोटा से मल्टीप्लाई किए दोनों तरफ, तो आयोटा से मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा माइनस आयोटा स्क्वायर और tan आयोटा y अपॉन टू, दिस इज माइनस आयोटा स्क्वायर इज 1, दिस इज tan आयोटा y अपॉन टू, तो ये हमारा कुछ यहाँ पे आ रहे हैं tan पाई बाई 4 है,
यानी कि कंपोनेंडो और डिविडेंडो हम यूज कर सकते हैं। तो हम कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करते हैं। अगेन यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, ये क्या होगा, एक बार इसमें ऐड करते, इसी में सब्ट्रैक्ट करते, नीचे में इसको लिखते हैं cos y, दिस इज x नॉट y, cos x अपॉन 2 और माइनस आयोटा साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस आयोटा साइन x बाई 2। तो एक्चुअली हमें ऊपर में प्लस चाहिए, यहाँ प्लस चाहिए, तो इसको प्लस कर देते हैं, नीचे माइनस कर देते हैं। तो दिस इज 1 प्लस tan आयोटा y अपॉन 2, दिस इज 1 माइनस tan आयोटा y अपॉन 2। हमें इसमें पाई बाई 4 यानी कि tan 1 प्लस आयोटा y बाई 2 का फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पर कंपोनेंट दिस अपॉन 1 है, तो 1 प्लस tan आयोटा y अपॉन 2, 1 माइनस tan y अपॉन 2 के फॉर्म में लिखेंगे। और ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू, दिस इज इक्विवेलेंट टू tan पाई बाई 4 प्लस आयोटा y अपॉन 2। तो यहाँ पर कुछ कुछ आ गया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये क्या होगा, e रेज टू द पावर आयोटा x बाई 2 अपॉन e रेज टू द पावर माइनस आयोटा x बाई 2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4 प्लस आयोटा y अपॉन 2, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, e रेज टू द पावर आयोटा x, ये क्या होगा, आयोटा x हो जाएगा, ऊपर में ऐड हो जाएगा आयोटा x बाई 2 प्लस आयोटा x बाई 2 यानी कि आयोटा x, दिस इज tan पाई बाई 4 प्लस आयोटा y अपॉन 2 एंड दिस इज, बहुत सिंपल है, दिस इज आयोटा x इज इक्वल टू log ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस आयोटा y अपॉन 2। दिस इज x इज इक्वल टू, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा log ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस आयोटा y अपॉन 2। तो ये सिंपल सा हमने डिड्यूस कर दिया रिजल्ट।